हे विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दुख होई। देखो शंकर भगवान पार्वती से क्या कह रहे हैं। इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि ये सत्य है, असत्य है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई अगर सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। स्वप्न में भी जो चीज है हो रही है, हम स्वप्न देखते हैं, वह भी सत्य है। लेकिन जैसे ही हम जगते हैं तो वो सब चीज दूर हो जाती है। इसी प्रकार यह हम शरीर धारण करके आए हैं इस जगत में। हमारे सामने जो कुछ हो रहा है, हमें दुख मिल रहा है। जब तक हम इस शरीर से बाहर ना आएंगे, इस देह अभिमान से हम बाहर ना आएंगे, तब तक हमें हमारा मोह है, जो संसार में दुख है, वो कभी दूर नहीं होगा। हमें जगना होगा, हमें अपने आप को जगाना होगा। ये प्रसंग पार्वती से कह रहे हैं शंकर भगवान। और आगे क्या है? आगे है, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए, गिरिजा सोई कृपा रघुराई। आदि संत कोई जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। शंकर भगवान बोले, हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकाश का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकाश नीचे लिखे अनुसार को गाया है। कितनी बड़ी बात की है कि वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान लगाया, इसका गाया है, लेकिन वेदों ने भी इसका गाते तार नहीं पाया है। बिन पद चले सुनो बिन काना, कर बिन करम करे विद नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाड़ी भक्ता बड़े जोगी। और देखो कितनी बड़ी बात कही है। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती से, वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, ओहो, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के कामों को करता है, आहा, बिना मोह जीव के ही सारे छाओ रसों का आनंद लेता है, ओहो, बिना ही वाणी के बहुत ही योग्य वक्ता है, ऐसा ब्रह्म करता है। ये बात बहुत बड़ी है। हमारे सब जितने भी समस्त प्राणी हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, चर अचर, सब में वही तो व्याप्त है? सब में वो होते हुए भी वही सब कुछ कर रहा है। हम तो कौन हैं? हम तो इस संसार के दृश्यों को देखने वाले हैं, लेकिन करने वाला वही है। अति विन परस नयन विन देखा, ग्रह ग्रान विन भास अशेषा। हस सब बात अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। शंकर भगवान बोले, वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी माया कहीं नहीं जा सकती। अति सुंदर। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय हिम गावई वेद बुध, जाय धरई मुनि ध्यान। सोय दशरथ सुत भगत ते, कौशलपति भगवान। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकाश वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोरे चराचर स्वामी, रघुवर सबोर अंतर जामी। और कहने लगे शंकर भगवान पार्वती से, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ। वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले हैं।
बिबसऊ जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचई अग दहीं, सादर सुमिरन जय नर करई, भव विधि भारत गोपित तरई। देखो, विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों किए हुए पाप जल जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अंदर इच्छा नहीं है, हम प्रभु का नाम ले रहे हैं तो भी वो हमारे हित के लिए है, हित ही होगा हमारा। खेत में हमने बीज लिए, लेकिन हमने बीजों को डाल के चले गए, वर्षा होने पर वो अपने आप बीज उत्पन्न होगा, ऊपर आएगा, पौधा सीधे आएगा। हमने ये तो देखा नहीं कि बीज उल्टा डाला कि सीधा डाला, लेकिन जब पौधा आएगा तो ऊपर की ओर आएगा, नहीं आएगा, सीधा आएगा कि। इसी प्रकार जो नाम रूपी है राम नाम, हम कैसे भी जपें, चाहे बैर से जपें, चाहे प्रेम से जपें, चाहे शत्रु मान के जपें, चाहे मित्र मान के जपें, लेकिन हमारे लिए वो हितकारी ही रहेगा। इसीलिए प्रभु का नाम जपो, कैसे भी जपो, हित करने वाला है। राम स परात्मा भवानी, तम ब्रह्म अति अवेत तव वाणी, हस संशय आनत उर्माई, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के ब्रह्म भंजन वचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना, भय रघुपति पद प्रीति प्रीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावनाएं जिसका नाश संभव नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही, और पार्वती के अंदर से जो शोक था वो दूर हो गया। प्रेम शोले श्री राम भगवान की जय हो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी और भी वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी। जय श्री